तो आज हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर हैज़ बेसिकली 4 पार्ट्स जिससे हम लोग कोई भी कंपाउंड को नेम कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड द वर्ड रूट। ओके, द फर्स्ट पार्ट इज़ कॉल्ड द वर्ड रूट। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्ड रूट। व्हाट इज़ द वर्ड रूट? वर्ड रूट क्या होता है? कोई भी एक स्ट्रेट चेन बोलिए या फिर कंटिन्यूस चेन, नॉट अ स्ट्रेट चेन। बेसिकली इट्स नॉट नेसेसरीली कभी एक स्ट्रेट चेन हो, बिकॉज ये भी एक चेन में काउंट होता है, ये भी एक चेन में काउंट होता है, बट ये चेन का दिस कैन बी द मेन पार्ट। इट हैज़ टू बी लॉन्गेस्ट, बट एट द सेम टाइम इट शुड ऑल्सो कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। तो वो होता है मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस, देर आर 2 पॉइंट्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन। एक चीज़ होना चाहिए वो लॉन्गेस्ट, और ये पॉइंट 2 क्या, कंटिन्यूस होना चाहिए। लॉन्गेस्ट का मतलब तो आप लोग सबको पता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूस? कंटिन्यूस मतलब देयर शुड नॉट बी एनी ब्रेक्स लाइक दिस। इसमें क्या है, ये बीच में एक ब्रेक है, राइट? अगर हम यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, तो क्या यहाँ पे अगर एक बीच में ब्रेक आ गया तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट कंटिन्यूस। अगर एग्जाम्पल देना चाहे तो 1 मिनट, I'll show you what a word root is. So let's go to what is a क्या क्या होता है वर्ड रूट में, ठीक है? सो इफ़ वी हैव 1 कार्बन एटम, अच्छा, सो वर्ड रूट क्या होता है? अगर मेरे पास एक कार्बन एटम है सिर्फ, ठीक है, इन माई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, तब हम उसको बोलते हैं मेथ। मेरा वर्ड रूट क्या हो गया? मेथ, एक कार्बन एटम के लिए। वैसे ही 2 कार्बन एटम्स है तब उसको क्या बोलेंगे हम? एथ। वर्ड रूट मेरा क्या हो गया? एथ। 3 कार्बन एटम है तब मेरा वर्ड रूट क्या हो गया? प्रॉप। वैसे ही अगर मेरे पास 4 कार्बन एटम्स है तब हम उसको बोलते हैं ब्यूट। 5 के लिए आता है पेंट, 6 के लिए आता है हेक्स, 7 के लिए आएगा मेरा हेप्ट, 8 के लिए आएगा सेप्ट, सॉरी 8 के लिए ऑक्ट, 8 के लिए मेरा आएगा ऑक्ट, 9 के लिए आएगा नॉन, 10 के लिए आएगा मेरा डेक, और 11 के लिए अनडेक होता है, फिर 12 के लिए डू डेक होता है, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। ओके, बट स्टिल इफ़ यू ऑल वांट टू नो, तो 11 के लिए क्या होता है? 11 के लिए होता है अनडेक, एंड 12 के लिए होता है मेरा डू डेक। ओके, बट दिस वन राइट नाउ इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट दिस जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज। ओके, सो लेट्स सी व्हाट डू आई मीन बाय ऑल दीज थिंग्स। अगर अभी आप देखें तो मैंने सिर्फ यहाँ पे एक कार्बन एटम बनाया, राइट? नाउ कार्बन हैज़ 4 बॉन्ड्स विच इट कैन मेक, राइट? तो इसके क्या होते हैं? कार्बन का 4 हाथ होता है बेसिकली। 4 हाथ का क्या मतलब होता है? यहाँ ये कार्बन का ये 4 अपना अपना इलेक्ट्रॉन होता है। नाउ वी नो दैट टू कंप्लीट द ऑक्टेट रूल कार्बन नीड्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? दैट इट नीड्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज़ वाई इट बॉन्ड्स इटसेल्फ टू अनदर एटम, ठीक है, जिसके पास वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू कंप्लीट करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो अगर हम मैथ की बात करें तो अगर आपके पास, हम लोग के पास कितना कार्बन होना चाहिए? जस्ट 1। तो चारों हाथ में क्या जाएगा? हाइड्रोजन जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन जाएगा। एक कार्बन एटम है मेरे पास तो उसको हम मेथ बोलेंगे। वैसे ही अगर मेरे पास 2 कार्बन एटम है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एथ। सो तो इसको हम बोलेंगे क्या? एथ। 3 के लिए हम क्या बोलेंगे? प्रॉप। 4 के लिए क्या बोलेंगे? ब्यूट, एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे करके हम लोग का क्या हो गया? ये मेरा वर्ड रूट डिसाइड हो गया। ओके, सो जैसे आपका नाम होता है, योर नेम हैज़ सर्टेन पार्ट्स, राइट? योर नेम हैज़ 4 सपोज 3 पार्ट्स। आपका नाम का 3 पार्ट होता है, राइट? योर नेम हैज़ योर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, राइट, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। सिमिलरली एक जो कंपाउंड बनता है उसका भी 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? एक पार्ट हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, फर्स्ट वन इज कॉल्ड द वर्ड रूट। तो वर्ड रूट हम लोग को क्या बताता है? वर्ड रूट टेल्स अस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन माई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन।
तो पहला पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज़ अ वर्ड रूल। नाउ जैसे मैंने बोला नेम का आपका 3-4 पार्ट होता है, वैसे ही कोई कार्बन एटम का बोलिए, कोई भी हाइड्रोकार्बन का 3 या 4 पार्ट होता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या होता है? सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड द प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स अब होता क्या है? ओके, प्राइमरी सफिक्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स हम लोग को क्या बताता है कि कोई एक हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है, या सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। Now what do you mean by saturated and unsaturated? Now if we take a glass of water, okay, और उसमें हम कुछ समझो कि कुछ चीनी के मॉलिक्यूल्स मिलाते हैं, ओके, तो क्या हो जाता है? वो मिक्स हो जाता है, ठीक है। मैंने ऐड किया, मिक्स हो गया। चलो उसके बाद हम और ऐड किया, ये भी मिक्स हो गया, और ऐड किया, ये भी मिक्स हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सोल्यूशन इज़ अनसैचुरेटेड बिकॉज आई कैन स्टिल ऐड इन मोर, राइट? आई कैन स्टिल ऐड इन मोर। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा कि अब ये जो घुला हुआ पार्ट है ये और घुलेगा नहीं, तो वो क्या, वो वैसे का वैसे ही वो सॉल्ट मॉलिक्यूल्स रह जाएगा। तो व्हाट कैन आई से, दैट नाउ द सोल्यूशन हैज़ बिकम सैचुरेटेड। ओके, तो सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट अ कंपाउंड, ठीक है, कार्बन कंपाउंड की हम बात करते हैं, तो जब हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं और सैचुरेटेड की बात करते हैं, सैचुरेटेड क्या हो गया? अगर हम एक कार्बन लिए, ये दूसरा कार्बन से समझो बॉन्ड बनाया हुआ है, राइट? तो देखो ये दोनों एक दूसरे के बीच में कैसा बॉन्ड बनाया? अभी सिंगल बॉन्ड बनाया। बाकी हाथ में अगर उसके पास हम हाइड्रोजन फिल कर दिए, अब बताओ कार्बन के यहाँ पे जितने हाथ थे उसमें वो हमेशा एक अलग आदमी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। लाइक सपोज हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, राइट? ये कार्बन नंबर 1 ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया हुआ है, नंबर 2 ये हाइड्रोजन 2 से बॉन्ड बनाया हुआ है, नंबर 3 ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना हुआ है, नंबर 4 ये कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है। तो दीज आर 4 डिफरेंट एंटिटीज, करेक्ट? दीज आर 4 डिफरेंट एंटिटीज। सो कार्बन एज एन एटम विल वांट टू अटैच इटसेल्फ विथ 4 डिफरेंट एंटिटीज ओवरऑल, ठीक है? तो यहाँ में क्या हुआ, अगर आप देखो हम यहाँ में कुछ भी अगर ऐड करना चाहें, सपोज हम Cl2 ऐड करना चाहें, राइट? Cl2 किससे बनता है? 2 Cl मॉलिक्यूल से बनेगा, करेक्ट? तो 2 Cl एटम से बनेगा। तो अगर हम ये 2 Cl एटम्स इसमें ऐड करना चाहें तो क्या ये ऐड होगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा। बिकॉज क्यों ऐड नहीं होगा? बिकॉज यहाँ में तो कार्बन तो खुश है, कार्बन ऑलरेडी अपना 4 बॉन्ड जो उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए था वो उसको मिल चुका है, ठीक है? और वो क्या, और 4 अलग अलग लोगों के साथ भी उसने बनाया वो। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है? तो इसको क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर जो कैटेगरी आता है उसको हम लोग बोलते हैं एल्केन्स। तो एल्केन्स में कार्बन अगर एक दूसरा के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है तब हम उसको एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एल्केन बोलते हैं। नाउ वी कम टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं। तो अनसैचुरेटेड में 2 पार्ट्स होते हैं हमारे, कौन कौन से? एल्कीन्स एंड एल्काइन्स, ओके? Now what do you mean by alkenes and what are alkynes? Okay, let's see. Now when I talk about alkenes का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ओके? Now let's see कैसा टाइप का डबल बॉन्ड हम बोल रहे हैं। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ है, राइट? तो एक कार्बन को हम 2 हाइड्रोजन से अटैच कर दिए ना। क्या इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन अपने होते हैं कार्बन के। यहाँ में एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे मैंने 2 बना दिए, ओके? वैसे इस कार्बन का भी 2, यहाँ पे एक 3, यहाँ पे एक 4, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो हम यहाँ में 4 हाइड्रोजन सप्लाई किए थे, ठीक है? अब लेकिन कार्बन को तो क्या है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, करेक्ट? एक उसने समझो इस हाइड्रोजन की बात करते, कार्बन की बात करते हैं। तो ये कार्बन की जब हम बात करें, एक ये हाइड्रोजन से उसने बॉन्ड बनाया तो 1 इलेक्ट्रॉन उसको इससे मिला, एक ये हाइड्रोजन से उसको बॉन्ड बनाया तो 1 इलेक्ट्रॉन उसको इससे मिला। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए जो उसको चाहिए? उसको 4 चाहिए थे, 4 में से 2 उसको मिल गए 2 अलग अलग हाइड्रोजन से। तो उसको 2 और चाहिए, तो वो 2 और किससे लेगा? नाउ आई डोंट हैव एनी मोर हाइड्रोजन, राइट? तो इस कार्बन को और 2 चाहिए,
सिमिलरली इस कार्बन को भी 2 चाहिए, तो ये लोग क्या करेगा, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेगा। पहला बॉन्ड पहले उसने बनाया, फिर एक डबल बॉन्ड बनाया। नाउ इसको अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, लेट्स सी। अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं कि चलो भाई अभी हम कहीं से मेरे पास एक हाइड्रोजन का सप्लाई आ गया, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का सप्लाई हो गया जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, कहीं से उड़ के आया अपने पास समझो, ठीक है, आया। तो यार इसको तो क्या है, कार्बन को तो अपना मैक्सिमम लोगों के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, राइट। यहाँ में वो कितने लोगों के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, 1 2 3 लोगों के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ऐसे केस में वो क्या करता है कि अपना एक बॉन्ड जो कि एक पाई बॉन्ड होता है, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, एंड सेकेंड बॉन्ड जो होता है जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में बनता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अब खाली हो गया और इसका ये इलेक्ट्रॉन खाली हो गया। तो ये लोग यहाँ पे समझो अपने आप को पोजीशन कर लिया और ये वाले हाइड्रोजन के साथ ये एक बॉन्ड बना लिया, ये हाइड्रोजन के साथ ये एक बॉन्ड बना लिया। तो इसको अनसैचुरेटेड क्यों बोल रहे थे, इसको अनसैचुरेटेड इसलिए बोल रहे थे एल्कीन्स को, बिकॉज एल्कीन्स में जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेकेबल होता है। अगर हम उसको कुछ ऐड करें तो वो आराम से उसमें ऐड हो जाता है। तो क्या, जैसे हम लोग यहाँ में बात कर रहे थे कि जब हम चीनी इसमें ऐड करें, उसको घुलना चाह रहे वो घुल गया। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो और उसको मिक्स करना चाह रहे हैं तो वो उसमें क्या हो गया, मिक्स हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू एल्काइंस। सिमिलरली एल्काइंस में क्या होता है, एल्काइंस के पास एक एक बॉन्ड के साथ वो हाइड्रोजन बना के, तो क्या अब उसके पास कितना बॉन्ड बचा हुआ है, ऑब्वियसली 3 बॉन्ड बचे हुए हैं। तो उसको तो क्या कंप्लीट करना है, तो पहले एक दूसरे के साथ ही बॉन्ड बनाने का। नाउ व्हाई आर दीज अनसैचुरेटेड, बिकॉज अगर हम हाइड्रोजन या फिर कोई भी एक मॉलिक्यूल सप्लाई करें तो ये पाई बॉन्ड टूट सकता है और ये पाई बॉन्ड टूट के ये हाइड्रोजन इसमें जाके लग सकता है। तो अगर वो, तो लेट्स समराइज इट। अगर हम एल्केन्स की बात करें तो उसमें टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होता है, टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। एल्कीन्स की बात करें तो टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड। और एल्काइंस की बात करें तो टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, बॉन्ड बना के भी दिखा देते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे ही आप लोग को याद भी रहेगा, ठीक है। मेरा डायग्राम थोड़ा ख़राब है तो आप लोग समझते हैं। सो अब तक हमने 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए नाम के। हम लोग क्या बोल रहे थे, नाम का, हाइड्रोकार्बन के 4 पार्ट होते हैं नाम के, राइट। क्या क्या पार्ट होते हैं, पहला पार्ट क्या होता है, वर्ड रूट। दूसरा पार्ट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स। तो हम आप लोगों को कल अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बता रहे थे, एल्केन्स एंड एल्काइंस, टाइप ऑफ बॉन्ड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, राइट। तो इसके हिसाब से एक प्राइमरी सफिक्स का नाम भी ऐड होता है, राइट। तो अगर मेरे पास हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स विल बी कॉल्ड एन, ANE। अगर मेरे पास डबल बॉन्ड है माई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में, तब मेरा क्या होगा, तब उसका प्राइमरी सफिक्स होगा इन। एंड और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तब उसका प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, आइन। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस हाइड्रोकार्बन। चलो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ओके। चलो ये एक एग्जांपल लेते हैं, ओके। तो नाउ आई हैव ओवर हियर 3 कार्बन एटम्स, चलो 4 ले लेते हैं, ओके। 4 कार्बन एटम की वजह से हम लोग का वर्ड रूट क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू। सो 4 कार्बन एटम्स के लिए मेरा वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट होता है मेरा ब्यूट। तो चलो हम लोग अपना यार नाम का पहला पार्ट डिसाइड कर चुके हैं, ठीक है। नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट। अगर हम यहाँ इन लोग सबके बीच में ये कैसा बॉन्ड बनाते हैं, ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, राइट। तब मेरा क्या नाम आता, तब मेरा आता प्राइमरी सफिक्स मेरा होता है एन। क्या होता है, ANE, एन। ओके, तो मेरा 2 पार्ट नेम का हो गया, क्या हो गया, ब्यूट एंड देन एन। ओके, नाउ सपोज हम यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं बना के एक दूसरे के बीच में यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड दे दिया डबल बॉन्ड दे दिया। तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्राइमरी सफिक्स का नाम क्या आता है, इन। ओके, और सपोज हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे देते, ट्रिपल बॉन्ड दे दिया,
तब क्या आ जाएगा मेरा प्राइमरी सफिक्स? आइन। अच्छा, तो बाकी कार्बन का क्या हो गया? क्या सबका हाथ सब फिल हो गया है? नहीं, फिल नहीं हुआ है। तो लेट्स फिल। हम लोगों को ये फिलिंग पहले सीखनी होगी, कैसे करके फिल करते हैं। हम लोग देखते हैं कार्बन यहाँ कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। ओके, तो 3 इसने बना लिए ऑलरेडी। 3 बना लिए तो उसका कितना बॉन्ड बच गया? आउट ऑफ 4 1 बॉन्ड इज लेफ्ट। तो हम एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करेंगे। ये कार्बन को कितने बॉन्ड बनाए थे? ऑब्वियसली 4 बनाने थे। 3 इसने यहाँ पे बनाए, एक यहाँ पे बनाया, 4। तो इसमें कुछ अटैच होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसने अपने 4 बॉन्ड्स कंप्लीट कर लिए। उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयरिंग के थ्रू करने थे और उसने वो कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स कम टू दिस कार्बन एटम। इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया और एक ये वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, राइट? तो 2 का बॉन्ड इसने बना दिए, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ। तो बचा कितना? और 2 बॉन्ड। तो उसमें वो 2 हाइड्रोजन से अटैच करेगा और ये वाला कितने से? 3 हाइड्रोजन से, करेक्ट? सो नो प्रॉब्लम्स ओवर हियर। तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ब्यूटाइन। ओके, नाउ पोजीशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने अभी तक पोजीशन डिस्कस नहीं किया। ये बॉन्ड का यहाँ पे पोजीशन आप अगर देखोगे, ये पहले कार्बन में ये ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो पहले कार्बन में लगा हुआ है तो इसको हम ब्यूट 1 आइन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्यूट 1 आइन। क्या बोल सकते हैं? ब्यूट 1 आइन। अगर वो यहाँ पे अगर 1 होता है तो वी राइट इट, वी डोंट राइट इट, इट रियली डजंट मेक अ डिफरेंस। ओके, लेकिन अगर ये सेकेंड पोजीशन में होता, सपोज मैं एक और कंपाउंड बनाता हूँ, चलो ज़्यादा कार्बन्स लेते हैं इस बार देखने के लिए, ठीक है? चलो इसका नाम बताओ आप लोग, क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग पहले बात बताओ कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे? करेक्ट आंसर इज कि हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नाउ व्हाई इज दैट? सो दैट आई एम स्टार्टिंग द नंबरिंग फ्रॉम हियर। जब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो मेरा डबल बॉन्ड को अगर आप देखोगे, ये वाले कार्बन को जिसपे डबल बॉन्ड है, इट्स गेटिंग द नंबर 2। और अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो मेरा नंबर उसको क्या मिलता? 3 मिलता, विच इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे जो कि सही है। तो क्या लिखेंगे हम? पहला कितना कार्बन है? पहला हम हमेशा, गाइज प्लीज़ फॉलो द ऑर्डर, ठीक है? फर्स्ट आई विल ऑलवेज डिसाइड माई वर्ड रूट। लोग क्या करते हैं? पहले प्रीफिक्स डिसाइड करते हैं, फिर वर्ड रूट डिसाइड करते हैं। वैसे नहीं होता है। वी विल ऑलवेज स्टार्ट विथ आवर वर्ड रूट कि कितना कार्बन एटम्स है इन माई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। तो यहाँ कितने कार्बन एटम्स है? मेरे पास 5 कार्बन एटम्स है। 5 कार्बन एटम्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? पेंट, ठीक है? अब मेरा प्राइमरी सफिक्स में आता है फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन में क्या लगा हुआ है? इन लगा हुआ है, तो पेंट टू इन। आई होप यू ऑल हैव नो प्रॉब्लम्स ओवर हियर, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो 2 पार्ट अपनी डिस्कस कर लिए। पहला चीज़ था मेरा वर्ड रूट एंड सेकेंड पार्ट था मेरा प्राइमरी सफिक्स। नाउ लेट्स कम टू माई, अच्छा तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोगों ने 4 टॉपिक डिस्कस करने थे। 4 डैश है मेरे पास, करेक्ट? बार बार मैं इटरेट कर रहा हूँ उस चीज़ को, बिकॉज ये चीज़ को हम लोग खास करके ध्यान देना है। पहला चीज़ वर्ड रूट विच डिनोट्स माई नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन माई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। सेकेंड इज़ माई प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स टेल्स अस द नंबर ऑफ bonds, the type of bond which is involved between the carbon atoms which are involved in my longest continuous chain. Third topic पे अब हम आते हैं, which is called my secondary suffix. Secondary suffix. Now let's see what's a secondary suffix. Okay, secondary suffix पे आते हैं. Okay, now what's a secondary suffix? Now अगर हम बोले कि there's a डॉक्टर, ओके? तो डॉक्टर क्या करता है? बताओ, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर घर बनाता है? नहीं। डॉक्टर क्या कपड़े धोता है? नहीं। डॉक्टर का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, राइट? डॉक्टर अगर हम बोलते हैं तो तुम क्या बोलते हो? या ही ट्रीट्स पीपल, राइट? वैसे ही सपोज लॉयर क्या करता है? एडवोकेट क्या करता है? एडवोकेट का क्या काम होता है? केस लड़ना, कोई तरीका का, कोई भी अगर क्रिमिनल केस हो गया या फिर कोई प्रॉपर्टी केस हो गया, एनी टाइप ऑफ केस लड़ना, ठीक है? केस लड़ना होता है, ठीक है?
वैसे ही अगर हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो वो क्या करता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर्स बनाता है, उसको सपोर्ट करता है, राइट? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है, उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि एक नाम से कि वो क्या है, उसने क्या किया, उसकी एक अपनी पहचान है कि उसका हम लोग बता सकते हैं कि उसका प्रॉपर्टी क्या है बेसिकली, करेक्ट? उसका क्या प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स इज ऑल्सो समथिंग लाइक दैट। सेकेंडरी सफिक्स हम लोग को क्या बताता है? सेकेंडरी सफिक्स टेल्स अस द फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है हम लोग को? द फंक्शनल ग्रुप, the functional group. Now guys, this is very important, in fact the most important out of the four that we are discussing over here. okay, functional group क्या बताता है कि कोई भी एक कंपाउंड का फंक्शन कैसा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन उसमें कुछ जो अटैच है, राइट? डॉक्टर के कोर्स में क्या उसको क्या एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलता है, उसने एक कोर्स कंप्लीट किया है, कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, राइट? वैसे ही फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, लेट्स सी। तो चलो हम लोग समझते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है। कोई भी कार्बन चेन में बहुत सारे तरीके के ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। तो चलो हम लोग ग्रुप पढ़ते हैं कि क्या क्या ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। पहला ग्रुप जो अटैच हो सकता है वो है OH, ठीक है। चलो इसको थोड़ा ओपन करके भी दिखाते हैं कि OH होता कैसे है। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने होते हैं, राइट? तो एक वो ये हाइड्रोजन से बनाता है, दूसरा हाथ उसका खाली होता है, तो ये क्या हो गया? इस ग्रुप को हम बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं इस ग्रुप को? अल्कोहल। और इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स नाम आता है उसको हम बोलते हैं ऑल। क्या बोलते हैं उसको? ऑल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप, COOH। COOH को हम कैसे करके अगर ओपन करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? C के साथ यहाँ एक डबल बॉन्ड होता है O का। नाउ इसका 2 बॉन्ड कंप्लीट हो गया, एक बॉन्ड यहाँ में ये O के साथ होता है, 3 बॉन्ड कंप्लीट हुआ, एक हाथ इसका खाली होता है, और ये O का एक बॉन्ड ये बना चुका है और एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ इसने बनाया है, ठीक है। तो सब सेटिस्फाइड हो गए। तो COOH के लिए क्या होता है? वो एक एसिड होता है। नाउ एसिड हैज़ सर्टेन फंक्शंस, राइट? एक प्रॉपर्टी होता है जो हर कोई प्रॉपर्टी होती है जो हर एसिड में सिमिलर होता है। जैसे डॉक्टर्स में 10 डॉक्टर हो, 15 डॉक्टर हो, कोई भी डॉक्टर हो उनका प्रॉपर्टी क्या है? एक प्रॉपर्टी जो सिमिलर है इज दैट दे ट्रीट पीपल। नाउ देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, राइट? कोई ऑर्थोपेडिक होता है, कोई जनरल फिजिशियन होता है, कोई सर्जन होता है, बहुत सारे तरीके के होते हैं, ओके। तो एसिड के लिए क्या आता है मेरा सेकेंडरी सफिक्स नेम? ओइक एसिड, OIC। OICACID, ओइक एसिड लिखते हैं। वैसे ही और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ओके। NH2 को हम बोलते हैं अमाइन, ओके। अमाइन के लिए नाम आता है AMINE, अमाइन, ओके। एक होता है एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, बहुत लोग इसको CHO भी बोलते हैं, ठीक है, सेम है ये दोनों। इसका एक हाथ खाली रहता है कार्बन साइड से, ओके। इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए आता है एल। वी मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप, कीटोन। कीटोन के लिए क्या आता है? C डबल बॉन्ड O, एंड इसके 2 हाथ में, ये 2 साइड में कार्बन चेन अटैच होते हैं, ठीक है। वील कीप इट फॉर नाउ, हम लोग बताएंगे कि आगे क्या होता है। कीटोन के लिए क्या आता है? ONE, ओन, ओके। और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। चलो कुछ एसिड डेरिवेटिव्स हम लोग डिसाइड ये कर लेते हैं। एसिड डेरिवेटिव्स क्यों बोलते हैं इनको? एसिड डेरिवेटिव्स इनको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये एसिड से डिराइव हो सकता है, राइट? नाउ लेट्स सी द फर्स्ट एसिड डेरिवेटिव, COCl। COCl को अगर ओपन करके लिखाया जाए, बॉन्ड वाइज दिखाया जाए, तो ये COCl कैसे होता है? ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। इसको एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसाइल क्लोराइड। नाउ व्हाट इज एन एसाइल क्लोराइड के लिए क्या आता है नेमिंग में? नाम आता है मेरा OYL
क्लोराइड। ओके, अगला ग्रुप डिस्कस करते हैं हम लोग। एसाइल क्लोराइड के बाद क्या हो सकता है? OR-। ठीक है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं ईस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है इसका नाम याद रखने में, इसका नेमिंग का रूल क्या है। ओके, इसके लिए आता है O8, लास्ट में क्या आता है? O8 आता है। ठीक है, इसका नेमिंग हम लोग डिटेल में काफ़ी डिस्कस करेंगे बाद में। अभी तो 2 एसिड डेरिवेटिव्स हो गए। थर्ड वाला क्या आ गया? एसिड एनहाइड्राइड। ये ऐसा कुछ होता है, दिखता है। हम लोग सबको डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड के लिए क्या आता है? लास्ट में आपका आ जाएगा ओइक एनहाइड्राइड, ANHYDRIDE। ठीक है, और भी कुछ कुछ एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं, वील डिस्कस देम लेटर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ कॉल्ड माई ईथर। ठीक है, सॉरी, ईथर का जनरल फॉर्म क्या होता है? ROR-। दिस इज कॉल्ड एन ईथर। ठीक है, इसका इसके लिए बीच में ऑक्सी आता है, इसका रूल हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसे करके होता है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द सेकेंडरी सफिक्सेस। नाउ लेट्स सी, एक नाम करते हैं हम लोग और उसको बताते हैं कि आप लोगों को इसको यूज़ कैसे करना है। राइट, 1 2 3 4 5 6। ना जान के मैंने ऐसा टाइप का बनाया, अब आप लोगों को बताना है यहाँ में लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है। नाउ स्टूडेंट्स हैव द टेंडेंसी कि वो लोग हमेशा इसको स्ट्रेट चेन को बोलते हैं लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, बट नहीं, ये गलत है, दिस इज़ इनकरेक्ट। स्ट्रेट चेन यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, तो करेक्ट वाला कौन सा है? ठीक है, तो चलिए करेक्ट वाला समझते हैं कौन सा है। ठीक है, अगर हम लोग ये स्ट्रेट चेन लेते हैं तो यहाँ में हम लोग देख रहे हैं 4 कार्बन एटम्स आ रहा है। राइट, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो यहाँ में क्या हुआ? तो ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ में कितने कार्बन एटम्स हो गए? 1 2 3 4 5, पेंट। ओके, अगर हम यहाँ समझो डबल बॉन्ड दे देते हैं। ओके,